हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा मनन का विषय है इस प्रकार से है, क्लेश में आनंद या फिर क्लेश में आनंदित रहना। मेरे प्रियो, यदि आप अय्यूब की पुस्तक अध्याय 13 और आयत 15 आप पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, चाहे परमेश्वर मुझे घात करे या मार डाले, फिर भी मैं उस पर आशा रखूंगा। मेरे प्रियो, एक और बार यह वचन सुने, चाहे परमेश्वर मुझे घात करे या मार डाले, फिर भी मैं उस परमेश्वर पर आशा रखूंगा। मेरे प्रियो, आजकल का यह वचन, आज यह जो वचन है, यह हर एक मसीही जीवन पर आधारित है या फिर हर एक मसीही व्यक्तियों के जीवन पर आधारित है। अक्सर जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तब हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं। अक्सर जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवनों में कष्ट देता है तो उस वक्त हम परमेश्वर को श्राप देते हैं या फिर परमेश्वर को कोसते हैं। मेरे प्रियो, कुछ इसी प्रकार से इस अय्यूब की पुस्तक में आप अय्यूब की पत्नी के विषय में आप पढ़ सकते हैं। यदि आप अय्यूब की पुस्तक अध्याय 2 आयत 10 पढ़ेंगे, 8 और 10 में, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या अब भी तुझे विश्वास है उस परमेश्वर पर? एक काम कर, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। कहने का मतलब यह है कि हे अय्यूब, तेरी यह स्थिति हो गई है, अब तो अपने परमेश्वर को निंदा कर, उसे कोस, उसको श्राप दे, और यदि तुझे मरना है तो जाके मर जा। मेरे प्रियो, खेद की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि बहुत से मसीही भाई बहनों का भी इसी प्रकार का उनका विचारधारा है। वे इसी प्रकार के विचारधारे के कई लोग समर्थन करते हैं। उनका सोच विचार कई सारे लोगों का इसी प्रकार से है। हो सकता है शायद हम परमेश्वर को श्राप ना देते हों, हम परमेश्वर को कोसते ना हो, लेकिन इन सभी बातों के बदले हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, है ना। उन बातों के प्रति, उस कष्ट के प्रति, उस नष्ट के प्रति, दुख के प्रति हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। यदि हम यीशु मसीह का अनुसरण सिर्फ केवल आशीष पाने के लिए करते हैं तो हमारा ईमान और हमारा संबंध सिर्फ योग्यतावादी है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर से कुछ काम निकालने के प्रति ही बस उतना ही संबंध हमारा है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह इन सभी बातों से भी कई गुना ऊपर हैं और इस प्रकार का संबंध और ईमान सच्ची सेवकाई नहीं है। यीशु मसीह के चेला कहलाना सही नहीं है यदि आप सिर्फ अपना काम निकालने के लिए यीशु मसीह के पीछे आते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन जब आप पत्थरवाह किए जाने और मार खाने पर भी यीशु मसीह का अनुसरण करना नहीं छोड़ते हैं, यीशु मसीह को नहीं त्यागते हैं, मेरे प्रियो, वही आपकी सच्ची सेवा और आराधना है। इस विषय में यदि हम दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ पर देखते हैं कि 3 इब्रानी व्यक्तियों को, युवकों ने राजा नबूकदनेस्सर से जो कुछ कहा, उसने उसकी रणनीति को, उसके योजनाओं को कमज़ोर कर दिया, खोखला कर दिया। आप जो बाइबल पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक अध्याय 3 आयत 17 और 18 में इन वचनों को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर ऐसा है कि इन 3 व्यक्तियों ने राजा नबूकदनेस्सर को, उन्होंने बहुत ही नम्रता से और बहुत ही दृढ़ता के साथ उसे जवाब दिया, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है।
वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की आराधना या उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खरी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। मेरे प्रियो, इस विषय में आप दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 आयत 17 और 18 में पढ़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो प्रारंभिक चेले थे, जो पहली शताब्दी के चेले थे, यही आत्मा उनके में भी पाई गई। वे जब निर्भीक होकर बिना डरे वे गवाही देते थे तो उनके गवाही के कारण उन्हें पीटा गया। वे जब यीशु मसीह की गवाही देते थे, उनकी गवाही के कारण लोगों ने उन्हें सताया। वे इस बात से आनंदित हुए कि हम यीशु के नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। आप इस विषय में प्रेरितों के काम अध्याय 5 आयत 40 और 41 में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर ऐसा लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। मेरे प्रियो, जब अंतिम समय में हम आ पहुँचे हैं और यीशु मसीह का आगमन काफ़ी करीब है और आप देख रहे हैं कि हमारी जो परिस्थिति है वह बहुत ही प्रतिकूल है और हमारा जो दिन है बहुत ही संपन्नता में गुजर रहा है, बहुत ही ऐशो आराम में गुजर रहा है। कहने का मतलब यह है कि प्रतिकूलता के हमारे दिन संपन्नता के दिनों से अधिक हैं। यह हमारे कुड़कुड़ाने या शिकायत करने के लिए कोई बहाना ना बने, क्योंकि हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम न केवल यीशु पर विश्वास करें पर उसके लिए दुख भी उठाएं। मेरे प्रियो, यदि आप फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 और आयत 29 पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ, न कि केवल उस पर विश्वास करो बल्कि उसके लिए आप दुख भी उठाएं। यदि आप न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल पढ़ेंगे, वहाँ पर दुख उठाने की अवस्था को एक सौभाग्य के रूप में माना जाता है, गिना जाता है। तो एक सक्रिय मसीही व्यक्ति होने के नाते, यीशु मसीह में एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते या फिर यीशु मसीह के चेले होने के नाते शैतान के क्रोध का आप हमेशा शिकार बनते रहेंगे। यदि आप सच्चे यीशु मसीह के बच्चे हैं, चेले हैं और यीशु मसीह में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब शैतान के आप हमेशा शिकार बनते रहेंगे और शैतान उस पर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आक्रमण करेगा। शैतान आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आक्रमण करेगा, चाहे वह शारीरिक रीति से हो, मानसिक रीति से हो, आत्मिक रीति से हो, आर्थिक रीति से हो, सामाजिक रीति से हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, तो हमारा कोई भी दुख और बलिदान उससे महान नहीं हो सकता या फिर यीशु मसीह के बलिदान से बड़ा नहीं हो सकता। यदि आप इन सारी बातों में से होकर गुजर रहे हैं, तब मेरे प्रियो आप आनंदित रहें। आप उस क्लेश की अवस्था में आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यदि आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई जगहों में जब चेलों को सताया गया, बंदी गृह में डाला गया, वे अपने घुटनों पे आके परमेश्वर की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे और जिस कारण से जो जेल था, जो कैदी में थे, वो जेल खुल गई, जेल के सलाखें खुल गई, उनकी बेड़ियाँ खुल गई और वे अपने आप बाहर आ गए। इतना भी नहीं मेरे प्रियो, यदि आप रोमियो की पत्री अध्याय 5 आयत 3 और 5 में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, हम क्लेश में भी आनंद मनाएं क्योंकि वह हमारे लिए भला है, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से उद्धार की आशा होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रेरित पौलुस के विषय में, उनके जीवन चरित्र के विषय में पढ़ेंगे,
उनका उनके कई सारे पत्रियों के विषय में पढ़ेंगे तो उनका एक ही कहना है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो मेरे प्रियो, होने पाए कि हम अपने इस जीवन के दौर में, जब हम इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें रखा है, हम यीशु मसीह के खातिर क्लेश उठाएं, दुख उठाएं। और मेरे प्रियो, यदि आप इस रीति से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखना परमेश्वर ने आपके लिए एक इनाम तय करके रखा है। आप उन सारी परिस्थितियों में, उन सारे क्लेशों में आप कोसे ना, श्राप ना दें, बल्कि उन सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भला कार्य करे तब भी आप धन्यवाद दें, और जब आपके जीवन में कुछ बुरा हो तब भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, होने पाए हम हमारे जीवन में एक मसीह का सा स्वभाव, यीशु मसीह का सा आचरण होने पाए, और जो कोई भी हमें देखे वे आशीषित हो, अनुग्रहित हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करें, अनुग्रहित करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा, क्लेश में भी आनंदित रहने के लिए परमेश्वर तू हम सभी को सहायता मदद कर। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते राजा, हमें मालूम है जब हम क्लेश में से होकर आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर, हमारा विश्वास की एक अलग ही स्तर होगा राजा। हम तुझ में एक दूसरे मुकाम में होंगे परमेश्वर। जिस प्रकार से एक कच्चा सोना परमेश्वर जब खदान में से निकलता है और आग में से होकर वह जाता है, तो तभी वह एक शुद्ध सोना बनता है, और उसी के बाद वह लोगों के हाथों में, कानों में, गलों में वह पहुँच पाता है। प्यार प्रभु जी, तू चाहता है परमेश्वर कि हम में से हर एक जन तुझ में राजा क्लेश की अवस्था में भी आनंदित रहने के लिए तू मदद कर परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वह जो उद्धार का तोहफा परमेश्वर तूने हम सभी के जीवनों में जो आशा के रूप में उत्पन्न करके रखा है, डाल के रखा है यीशु मसीह, उसी उद्धार की आशा में आगे बढ़ते जाने के लिए तू सहायता मदद कर। और प्रार्थना करते हैं किसी का भी परमेश्वर आशा कमज़ोर होने ना पाए, उम्मीद कमज़ोर होने ना पाए, बल्कि परमेश्वर हर एक को राजा तू और भी मजबूत कर, मजबूत इरादे दे राजा, ताकि इस पृथ्वी में परमेश्वर तेरे नाम के प्रति गवाह ठहरने पाए। और परमेश्वर, जब हम ऊपर आते हैं राजा, तेरे संग साथ संगति करते हैं, तुझसे इनाम प्राप्त करने के लिए तू सहायता मदद कर। हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होते जाने पाए। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करें, आमेन।